हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और पढ़ते रहते होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तब। क्योंकि ये जो टॉपिक है हर साल एग्जाम में पूछता है। पिछले साल का मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, उसके पिछले साल का मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, उसके पिछले साल का मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए। हर साल पूछता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जीवन परिचय नहीं पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछता है। तो बच्चा सब पेपर में कैसे गलती करते हैं, क्या गलती कर देते हैं, अब ये बता रहा हूँ। देखिए, साहित्यिक परिचय पूछ लेता है तो बच्चे केवल जीवन परिचय ही लिख के छोड़ देते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं, जो कि यही लिखना होता है। उस पर नंबर नहीं मिलता है, तब कहते हैं बच्चे कि मैं लिखा हूँ, मेरा नंबर ही नहीं मिलेगा। मिला तो कैसे मिलेगा भाई? लिखने को देगा, क ख ग तुम लिख दोगे ABCD तो नंबर मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जो बोले वही लिखना है। तो बच्चों आइए चलते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉपी के सबसे ऊपर लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे जीवन परिचय। और जीवन परिचय बहुत बड़ा नहीं लिखते, छोटा सा लिखता है, क्योंकि ऊपर लिखा ही होता है 80 शब्दों में लिखना होता है आंसर। आंसर कितने शब्दों में देना होता है? 80 शब्दों में। देखिए, यह हो गया आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। बाबू, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं, उसी मतलब अभी उत्तर प्रदेश में हुए थे, पैदा लिए थे, जन्म लिए थे। जब हम आए थे दुनिया देखने लगे। कब से दुनिया देखना शुरू कर दिया? तो 1907 ईस्वी को, ठीक है। इस दिन उनको पैदा हुए थे, उस दिन, ठीक है। इनके पिताजी के नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिताजी का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। और माता जी का नाम ज्योतिषमती था। इनकी माता जी का नाम ज्योतिषमती और पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी। बस यही लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। 1907 में पैदा हुए थे, इनके पिताजी थे। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा पैदा हो तो उनके पापा होंगे, तो उनका नाम बस लिख देना। उनके पापा का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। और माता जी का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है। और इनका बचपन का नाम बैद्यनाथ था, ठीक है। उनका बचपन का नाम क्या था? बैद्यनाथ था, ठीक। बैद्यनाथ, भोले बाबा, हर हर महादेव, उन्हीं का नाम ही बैद्यनाथ था। उन्हीं के नाम पर इनका भी नाम रख दिया था बचपन में, क्या? बैद्यनाथ, ठीक है। द्विवेदी जी का प्राथमिक शिक्षा इनके गांव में हुआ था। जो बचपन में थे, जाहिर सी बात है, कोई भी लड़का होगा बचपन में, उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही होती थी, अक्सर होती है। बाई चांस कोई चल रहा है कहीं दूर गांव छोड़कर तो बात की बात है, लेकिन अधिकांश बच्चों के भी पढ़ाई बचपन में ही होती है, उनके गांव में ही होती है। इनका भी पढ़ाई बचपन में उनके गांव में हुई थी, ठीक है। 19 मई 1979 ईस्वी को उनका निधन हो गया, यानी दुनिया छोड़ के चल गए, स्वर्गवास हो गए। आए थे, पैदा लिए थे, मर गए, बात खत्म। कोई भी इंसान आता है, जन्म लेता है, पैदा लेता है, मर जाता है, ठीक उसी प्रकार वो भी आए थे, पैदा लिए, अपने पापा का नाम रोशन कर दिए, अपनी मम्मी का नाम रोशन कर दिए, और फिर से दुनिया छोड़ के चले गए। बस सिंपल में जीवन परिचय में बस आपको इतना ही लिखना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं लिखना है बाबू। और नंबर पढ़ना है, 5 में पूरा 5 पढ़ना है तो, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। यही मेन होता है लिखना। ये नहीं लिखो तब भी काम चलेगा, लेकिन 80 शब्द में लिखना है आपको, तो 80 शब्द के लिए लिखने के लिए जीवन परिचय लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। जो कॉपी चेक करता है मैंने, उसको भी अच्छा लगता है कि बच्चे के पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, तभी तो लिखा है, तभी नंबर देता है। एक नंबर भी नहीं देगा। साहित्यिक परिचय लिखोगे, ऐसा बात है कि नंबर नहीं देगा, लेकिन ये लिख दोगे ना, कन्फर्म है 5 में 5 देगा, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेना, ठीक है। उसके बाद लिखना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रकांड विद्यमान थे। जाहिर सी बात है, जब हिंदी में लिखते थे तो हिंदी के तो विद्वान होंगे ही, तो वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। विद्यमान लिख दिया मैं, विद्वान थे, ठीक है। हिंदी के प्रमुख विद्वान थे।
ये निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ये निबंध भी लिखते थे, आलोचक भी लिखते थे और उपन्यास भी लिखते थे। इसलिए वो हिंदी की क्या निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। ये हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो हिंदी में लिखते थे, हिंदी को तो नॉलेज था, उसके साथ साथ ही वो संस्कृत भी बोल लेते थे। तो किम कुर्वंती, तो संस्कृत बोलते थे, बंगाली बोलते थे। बंगाली जैसे बोलते, मेरे को तो बंगाली आता नहीं, बस बता रहा हूँ। बंगाली की भाषा में उनको ज्ञान था। और अंग्रेजी का भी तो उनके पास ज्ञान था। अंग्रेजी में ज्ञान था, व्हाट इज दिस, इंग्लिश में बोलते थे। कैसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे, बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते थे, मतलब उनके ज्ञान था। ठीक है, अब देखिए उनकी प्रमुख रचना है। उनकी क्या क्या रचना है, बस वही लिख देना है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, बारह भट्ट की आत्मकथा, आनंद दास का पोथा आदि। उनकी और बहुत से सारी रचनाएं हैं, लेकिन पूरा थोड़ी लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा लिख देना है। आपका 5 नंबर पक्का हो गया। और कितना, ये पढ़ाई कितना मिनट का है? 10 मिनट का ही नहीं है। 10 मिनट में आपको 5 नंबर दे दिया। अगर आप चाह रहे हैं हिंदी का नोट्स PDF में चाहने के लिए, एकदम बिल्कुल फ्री में मैं आपको दूंगा। अभी तो मेरे चैनल मतलब न्यू है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो फिलहाल में आपको इस चैनल पर केवल मुझे इस नंबर पर केवल मैसेज कर देना, मैं आपको फ्री में हिंदी का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन और जगह जाओगे तो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री में। आप लिख देना 7459935731, बिल्कुल आपको फ्री में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में PDF, एकदम बहुत आसान भाषा में आपको दे देंगे। तो फटाफट इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और फटाफट आप पढ़ाई पर फोकस करिए। और इस बार टॉपर बनना है और बनकर दिखाना है, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने देश में अपना नाम रोशन करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। मन से पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है। तो फोकस सिर्फ पढ़ाई पर और वो चीज़ पर पढ़ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।